वेलकम है आप अपने YouTube चैनल में दीपक अकेडमी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ा सा बिजी वर्क होने की वजह से हमने आपको कोई भी सोल्यूशन या वीडियो अपलोड नहीं किया, ओनली शॉर्ट्स अपलोड किए थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। संडे था तो थोड़ा सा कुछ वर्क था, तो चलो लेट्स डू करते हैं। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है ये कुछ नया है, लेकिन मैं अगर इसे कन्वर्ट कर दूं कैसे, जरा देखिए। कुछ डेटा मैंने पहले लिख दिया जो कि आपको पिछले लास्ट क्लास में बता दिया गया था कि एंगल मेजरमेंट होता है और रेडियन मेजरमेंट होता है। एंगल मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट में कैसे चेंज करते हैं, फोकस रहिए, आपको समझ में आएगा। मैं पिछली चीजों को रिवाइज कराता चलूंगा, ध्यान देना। एंगल से मेरिडियन में चेंज करने के लिए जो भी एंगल में दिया रहता है उसमें आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है कैसे आ रहा है। तो देखो पाई/6 है। सिमिलरली 180 को रेडियन में पाई कहा जाता है। ऐसे 145 अगर आप यहाँ 45 लेते हो और पाई/1 करते तो आ जाता पाई/, क्योंकि 45 से जब 180 को डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 4 टाइम्स, तो पाई/4 हो गया। तो ये टेबल क्लियर हो गया होगा अगेन आज आपको कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। चाहो तो आप रिवर्स चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप बताओ ये 3 और आप कह रहे हो कि सर पाई को 180 कहते हैं, तो अगर मैं वहां 180 रखता और 2 से डिवाइड करता, चेक कर लो 9 डिग्री आया या नहीं आया। तो यहां से आप क्लियर कर समझ सकते हैं कि कैसे हमने टेबल लिख दिया है। अब आइए इनका यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलो देखते हैं। अगर मैं बोलूं एलएचएस साइन को आप ऐसे लिख दो, चलो लिखना क्या आप समझ गए, sin स्क्वायर पाई/6। आप बताइए पाई/6 रेडियन में, बट डिग्री में कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो ऑलरेडी आपका वो एंगल सो एंगल टेबल में दिए होते हैं, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और उसका क्या ले लीजिएगा स्क्वायर। यहाँ पाई/3, तो रेडियन में जो पाई/3 है बेसिकली वो एंगल में कितना है, 60 डिग्री। तो जरा देखिए यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई/4। पाई/4 की बात करें 45 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। ये आप एलएचएस ले रहे हैं, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो बेसिकली क्लास 10 का टॉपिक है पहला क्वेश्चन, जो आसानी से आप वैल्यू रख के प्रूव कर सकते हैं। सॉल्व करिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, सॉल्व करने पाएगा 2/4 माइनस 1, ये आया 1/2 और यहाँ आया 1/2 माइनस 1। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा -1/2। एलएचएस इक्वल आरएचएस आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल इजी था, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि sin स्क्वायर पाई/6 इसको प्रूव करना है 3/2। अगेन बहुत आसान है। ये एंगल आपका ऐसा एंगल है जो टेबल में मिल जाता है। पाई/6 आपको बता दिया कि पाई/6 रिप्रेजेंट करता है एंगल मेजरमेंट में 30 डिग्री। हालांकि मैं आपको बता दूं ये आपकी सुविधा और उसके लिए मैंने दे रखा है, अदरवाइज आप इस चैप्टर में हमेशा रेडियन वैल्यू में बात करिए, तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और याद रहेगा। और ये एकदम जुबान पे होना चाहिए कि 30 डिग्री रेडियन में कितना है जी, पाई/6 है। जितना फ्लुएंट रहेगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई sin पाई/6 बता दिया 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू होती 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां समझना है। और ये मैं आपको पहले लिख देता हूं, इसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे, पहले इसकी बता देता हूं। cos स्क्वायर पाई/3 आपको बता दिया गया 60 है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए। और यहां ये कैसे आया मैं समझाता हूं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं 7 पाई/6 लूं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता, 7 पाई को कहते हैं एंगल मेजरमेंट में इतना डिवाइड कर दो, कितना आ गया 200, कितना है 10 डिग्री। लेकिन आप ये बताओ अगर हम क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 में थोड़ा सा फर्क कर रहा हूं, देखिएगा। क्लास 10 में आप ये नोटिस करेंगे कि cos 210 की डिग्री आपके टेबल में नहीं थी, लेकिन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखिए। ये बताइए 210 को क्या लिखा जा सकता है, 180 प्लस थीटा। तो यानी आप ये लिख सकते थे cos 180 प्लस थीटा और थीटा की जगह कितना है दोस्त। तो अब आपको ये चेक करना है, पहली बात एंगल बदलेगा, प्लस माइनस होगा, और ये cos में यानी प्लस माइनस होगा, cos थीटा आएगा या sin थीटा आएगा, ये दोनों चीजें चेक करनी, इसलिए मैंने बता दिया। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, रफ समझिएगा। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो कि पॉजिटिव होती है, इसीलिए आपने किया क्या था, देखो यहाँ 0 डिग्री बनता था,
जब आप यहाँ से रोटेट ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये 90 है, और आप कह रहे हो कि 90 माइनस थीटा, ये बताओ जो भी पॉइंट होगा यहाँ लाई करेगा ना, तो 90 माइनस थीटा जब आप करते थे, अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता था, प्लस रहता था और बन जाता था कॉस ना। अब मैं बताता हूँ, पहला तो आपको ये डिसाइड हो गया ना कि साइन कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक ट्रिक बताया था आपको लास्ट टाइम, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th इन क्लास, इन कॉलेज या इन क्लास, समझिए ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि 90 माइनस चल रहा है, सेकंड में एस मतलब साइन, इसमें साइन और इसका अगर साइन पॉजिटिव है दोस्तों तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे और कोई पॉजिटिव नहीं होगा, और थर्ड में क्या है 10 मतलब 10, इसमें टाइन और कॉट पॉजिटिव होंगे और इसमें होगा कॉस और सेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्लस माइनस कैसे देखेंगे। अब आप बताओ सर ये पॉजिटिव, अब आप ये कह रहे हैं सर ये तो 180 ये 180 प्लस थीटा है, ध्यान देना अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, ध्यान देना यहां से यहां तक आ जाएंगे, सॉरी यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ आप यहां आ गया तो 180 हो गया ना, 180 प्लस का मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है 10 और कॉट पॉजिटिव होगा ना, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, इसका मतलब, और हम क्या ले रहे हैं यहां पर देखो हम ले रहे हैं, इसे लिख सकते थे cos सेक और यहां देखो मेरे जो आपका 180 है इसे लिख सकते थे पाई प्लस 30 डिग्री, तो ध्यान देना पाई प्लस थीटा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब तुम्हें ये पता लग गया कि हम माइनस आएगा। अब ये सोचना है सर ये बदलेगा कि नहीं, जरा रफ कराता हूं, ध्यान देखना, यानी cos सेक 7 पाई बाई 6 इसे आप लिख सकते हैं cos सेक पाई प्लस 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाई 6, यानी इस चीज को आपने ऐसे बदल दिया ना, चेक करो एलसीएम लेके फिर से 7 पाई बाई 6 ही आएगा, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखो, तो पहला क्लियर हो गया होगा कि आपको साइन कैसे डिसाइड करो। अब बात करते हैं कि ये बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा, जैसे मैंने कहा कि साइन बदलेगा नहीं बदलेगा ये बता दिया। अब आइए देखिए, अब ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ इस पर जो एंगल बनता है ना, इस एक्सिस पर जो एंगल बनता है वो बनता है 2 का मल्टीपल, जैसे पहला 2 पाई बना, ये कैसे बना ये भी बताता हूँ। ये बताओ अगर एक साइकिल कोई बंदा पूरा कर ले, अगर यहाँ से यहाँ तक घूम कर आता दोस्तों तो पाई बनता, क्योंकि 180 डिग्री है रेडियन में और 180 को रेडियन में पाई कहते हैं, तो अगर यही दोबारा यहाँ रोटेट करके आ गया तो हम 2 पाई बना कि नहीं बना, फिर सोचो ऐसे सर्कल दोबारा पूरा करेगा तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा पाई, यहाँ आएगा 3 पाई क्योंकि एक रोटेशन हो, और यहाँ फिर जब पहुंच जाएगा तो बन जाएगा 4 पाई, फिर ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई, नहीं चलो ये रहा 1 पाई आपका, ये फिर यहाँ से चलेंगे 2 पाई, इधर आके 3 पाई, ये 4 हो गया, ये 5, यहाँ ऑड का इंटीजर ऑड चल रहा है, यहाँ पर ऐसे चलेगा। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, सुनना जब कोई भी एंगल एक्स एक्सिस का होता है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब आपका ये बदलता नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप कह लो cos 90 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ा कि ये सर प्लस रहेगा, प्लस क्यों रहेगा, ऑल साइन cos tan से बता दिया, और ये बदलेगा क्यों बदलेगा, ये देखो ये बन गया साइन थीटा, क्योंकि कहाँ है ये जो 90 है वो इसका एंगल है कि नहीं, चेक कर लो y एक्सिस का। कैसे पता कि जब आप यहाँ से यहाँ तक घूमकर जाओगे दोस्त तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/2, तो y एक्सिस का जब एंगल होगा तो हमेशा ये बदल जाएगा और ये साइन, समझ में आ गया। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये पाई है, पाई किस एंगल का है, x एक्सिस का है, तो यानी अब आपका कोसेक ही रहेगा, बस होगा क्या 30 डिग्री बन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर 5/6, 5/6 है आपका 30, तो sin 30 वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/2, प्लस इसे आप ब्रेक कर दीजिए, तो इसे ब्रेक करेंगे कोसेक स्क्वायर पाई प्लस 30 मतलब पाई/6, और यहाँ हुआ कोसेक स्क्वायर cos स्क्वायर पाई/3, पाई/3 आपका है 60, और साइन इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 के स्क्वायर 1/2। जब आप इसको एक चीज और लिखा जा सकता है, इसे आप ऐसे लिख सकते थे, यानी ये कॉन्सेप्ट आपने 10 में पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है पाई/3, तो यहाँ पर आपका आएगा
जो 30 डिग्री की वैल्यू आने वाली है वो आपका आने वाला है 2, और 2 का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पहले से क्या है 4, ये 4 4 से कैंसिल, यहाँ 1 और यहाँ से कैंसिल 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1, ये 1 है और ये हाफ है, तो उसमें ऐड होकर के 3/2 यानी 1.5 हो रहा है, तो LHS इक्वल RHS आपका आसानी से आ जाएगा। तो अगेन आपको थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दिया कि किस तरीके से हम डिसाइड किए थे लास्ट प्रीवियस क्लासेस में कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा और कौन सा एंगल नेगेटिव होगा। तो चलो यहाँ अगला देखते हैं। ये दे रहा है cot स्क्वायर π/6, π/6 30 होता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस cosec π/6, देखिए 5 π/6 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री को लिख सकते हैं आप 180 - 30, यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं cosec π - π/6, और यहाँ रहेगा 3 tan स्क्वायर π/6, π/6 30 है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो tan 30 डिग्री आपका होता है, अभी बताया था 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 रहेगा, और ये 3 कैंसिल, यहाँ कितना आया होगा। अब ये फिर से वही सेम केस है जैसे भी आपको मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब हम रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर आने के बाद 180 हुआ, अब आप प्लस रहा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, माइनस करेंगे 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट बताया था मैंने ऑल साइन tan cos, तो ऑल साइन, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये 180 माइनस थीटा है ना, तो पाई किस एंगल का है, पाई आपका x एक्सिस का है, मतलब यहाँ पर cosec π/6 रहेगा, और cosec π/6 मतलब हो गया 30 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ क्या रहेगा 3, तो बेसिकली आ गया 3 2 5 और 6, LHS इक्वल RHS, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हो रहा है। देखिएगा 3π/4 को लिखते हैं 135, और 135 को लिख सकते हैं आप 90 + 45, तो यहाँ देखिए 2 sin π, 90 को लिखेंगे π/2, और 45 को लिखेंगे बता रखा है π/4, ये आ गया, और इनका हम होल स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए 2 cos स्क्वायर π/4 होता है 45, और 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1/2, 2 sec स्क्वायर π/3 होता है आपका 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और उसका sec हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4, ये ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए फिर से देखा 90 + थीटा, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं और आपको बताऊं यहाँ से रोटेट करना आप शुरू करते हैं, तो यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ है 90, इधर आएंगे तब कहीं 90 + थीटा होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड में साइन प्लस रहता है, तो 2 × प्लस, अब ये π/2 + थीटा है, तो π/2 y एक्सिस का एंगल अभी मैंने बताया था, इसका मतलब ये बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा cos π/4, अब cos π/4 cos 45 उसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 का स्क्वायर, फिर से यहाँ भी क्या आ गया दोस्त 1/2, और यहाँ क्या हुआ 2 2 कट गया 1 आया, 4 2 8 आया, ये भी कट गया 1 आया, तो बेसिकली आप देखो क्या आया 1 1 2 और 10, आपका चाहिए RHS में 10, तो आसानी से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, तो देखिए ये आसानी से किया जा सकता है। आप ये बताएं कि 75, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास 10 के आरडी में मिल जाएगा, 75 को लिख सकते हैं आप 45 + 30 डिग्री, 75 को, तो आप बताएं कि जब आप साइन यहाँ पर लिखेंगे 75 + 45 डिग्री + 30 डिग्री, तब आप ये बताओ, ये एक फार्मूला है आपके पास जो कि क्लास 11 में मिल रहा है, 10th में भी इसका डायरेक्ट यूज दिया है, इस फार्मूले को पेपर नहीं दिया है क्वेश्चन। हमें लिखना है sin A cos B + cos A sin B। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इनको याद करने का। साइन बहुत ही सोशल बंदा है, ये हमेशा अपने साथ दूसरों को लेके चलता है, जैसे साइन का ज्यादातर रिलेशन साइन से कॉस होता है, जैसे sin 90 - थीटा तो cos थीटा, sin 90 + थीटा cos थीटा, इस तरीके से बदलता जब है तो साइन देखो पहले इक्वलिटी की भावना रखता है, साइन खुद के लिए पहले a सेलेक्ट किया, फिर क्या कर रहा है b cos को दे दिया, फिर बाद में एक्सचेंज कर देता है जिससे इक्वलिटी बने रहेगा। क्या इक्वलिटी कर रहा है, कह रहा भाई a तो cos को दे दिया a और अपने को ले लिया b, इस तरीके से इक्वलिटी की फीलिंग रख रहा है। तो यहाँ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लेंगे, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लेंगे। साइन के और भी फार्मूले जैसे जैसे यूज होगा मैं बता दूंगा। तो चलिए देखिए, साइन 45 डिग्री + 30, अब आप ले लीजिए a को मान लीजिए 45,
तो sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री, एक्सचेंज कर दीजिए cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ओके, तो cos ये होगा 1/√2 और ये होता है √3/2। फिर यहाँ आएगा 1/√2 sin 30 होता है 1/2। चेक कर लेते हैं 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2, तो √3/2√2 और यहाँ हुआ 1/2√2, दोनों सेम है तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1/2√2। फाइनल आपका ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली tan 45 इसका भी याद करने को बता देता हूँ 15 डिग्री। तो चलिए जरा बताते हैं 15 डिग्री कैसे हो सकता है। 15 डिग्री हो सकता है 45 - 30 डिग्री। चेक करो 15 आ गए, तो यहाँ देखिए आप लिख सकते थे tan 15 डिग्री को tan 45 - 30 डिग्री। अब इसका भी एक फार्मूला है tan a - b का। अब ये फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर माइनस है तो tan a - tan और cot स्वार्थी है, वो हमेशा चाहते हैं जो भी हमें मिले सारा खुद को मिले, तो tan पहले खुद भी a हो गया और b वाले को भी साथ ले लिया। यहाँ माइनस है, क्या माइनस है। अब डिनोमिनेटर का ट्रिक देखो 1, जब ये माइनस होगा तो डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा पता है, प्लस tan a × tan b, ये होता है। क्लियर। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जरा नोटिस करें यहाँ वैल्यू है 45, तो tan a और b, तो tan a - b tan a + b tan 2, ये बहुत फार्मूले अगर आप ट्रिक से और थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो आपको लर्निंग में दिक्कत आएगी। मैंने बता दिया tan को ऐसे याद रखो कि tan स्वार्थी है, हमेशा जो भी रहेगा सब खुद ले लेगा। देखो सब में tan है, cos और sin से तो किसी को नहीं देता, तो tan a और माइनस है तो tan - 1 + tan a × tan b, लेकिन अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। यही मैं बताना चाहूंगा, अगर आपसे ये कहता कि जी tan a + b का फार्मूला बताओ, तब आप क्या करते, न्यूमरेटर में सेम पहले tan a + tan b और डिनोमिनेटर वाले सेक्शन को आप क्या कर लीजिए 1 - tan a और tan b कर लीजिए। इस तरीके से आप आसानी से जो है कर सकते हैं, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस और नीचे ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अब आप रख दीजिए, तो देखिए मैं डायरेक्ट रखता हूं tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√2, अगेन 1 प्लस tan 45 वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 दिया है। सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या आने वाला मैं बता देता हूँ, ये आएगा √3 - 1/√3 और ये उल्टा कर दो तो √3 ऊपर जाएगा डायरेक्टली, ये आ जाएगा √3 + 1, ये कैंसिल। अब आप रेशनलाइज कर देंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली आपका जो अभी आ रहा है वो है √3 - 1 और नीचे आ रहा है √3 +। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको बताता हूं कि कैसे आप कर पाएंगे इनके क्वेश्चंस को, जैसे यहाँ पर है, ध्यान से सुनना और इस चीज को देख लेना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से आप कह सकते हैं क्लास 10 के 11 के फार्मूले यूज होना शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर है 6, ये कह रहा है cos π/4 - x cos π/4 - y minus sin π/4 - x sin π/4 - y is equal to sin x + y। कह रहा है ये प्रूफ करो। तो जरा आप नोटिस करो इस क्वेश्चन को, प्रूफ करना है तो देखिए, अगर इस पूरे को आप a ले लो और इस पूरे को b, चेक कर लीजिए π/4 - x एक एंगल है, π/4 - y दूसरा एंगल है, तो ये बन गया बेसिकली। अगर इसको फॉर्मेट चेंज करो तो क्या बनता, cos a cos b माइनस sin a, फिर से अगेन a की वैल्यू है, ये है a, तो sin a sin b, यही हुआ ना। अब आप ध्यान दो, ये फार्मूला है बेसिकली आपका जो है cos a + b का। इसका ट्रिक भी देख लो, अपोजिट होता है cos a + b, cos अलग चलता है cos a + b। अब इसके हिसाब से अगर इन सबको नोटिस किया जाए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप cos और यहाँ लिखने वाले हो π/4 - x, ये x की वैल्यू हुई, एंगल a हुआ, फिर प्लस साइन यूज करेंगे एंगल b π/4 - y। अब आप देखो π/4 इनको अगर प्लस कर देंगे तो 2π/4 आएगा और ये ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा -x + y। अब देखो ये कट कर दो तो क्या बन गया cos π/2
माइनस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से सुनना, फिर से वही बात, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यू नो दैट sin थीटा, क्योंकि सारी पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा थीटा की वैल्यू क्या है, जो कि LHS इक्वल RHS आपका प्रूफ हो गया।